नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ और जैसा कि सभी को पता है कि आज 9 अक्टूबर है। बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान दिया था कि लखनऊ चलो, और आज यहाँ पर करीब 10 से 15 लाख लोग, ऐसा बोला जा रहा है कि लखनऊ आ गए थे। पूरा पार्क जो माननीय काशीराम जी का है वो भर चुका था। यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग हैं। और क्या नाम है सर आपका? थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं लवेंद्र वाजपेयी रायबरेली से बहुजन समाज पार्टी का एक कैडराइज पुराना कार्यकर्ता हूँ। लगभग 1995 से जब से बसपा का आगाज हुआ है रायबरेली में, बहन मायावती जी गई हैं थी, स्वामी प्रसाद जी उसमें शामिल हुए थे। तब से हमने बसपा में काम करना शुरू किया। स्वामी प्रसाद जी को 3 बार जिताया और बहन जी ने जो भी दायित्व दिए जिला कोषाध्यक्ष और मीडिया के और विभिन्न उपचुनाव में, तो तब से लगा हुआ हूँ। और काशीराम को मैं अपने जीवन का प्रेरक मानता हूँ। उनका नारा, काशीराम जी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और मेरा ये बहुत अंदर से मानना है अरे वाह, इनका भी कि जब तक हिंदुस्तान का सबसे नीचे, हिंदू समाज का सबसे आधार का जो नींव है, जो पत्थर है, जो ईंट है, वो मजबूत नहीं होगी तो हम ऊपर से चाहे जितना बड़ा गुंबद बना लें, चाहे जितनी बड़ी दीवार खड़ी कर लें, वो इमारत हमेशा कमजोर रहेगी। और कभी हूण, कभी मुगल या कभी अन्य देशी विदेशी अंग्रेज पुर्तगालीज आएंगे और देश का ऐसे ही दमन करेंगे। और देश का जो गौरवमय इतिहास रहा है उसका हम याद करें। मौर्य वंश, गुप्त वंश, ऐसा कौन सा वंश है, ऐसा कौन सा जाति है कि वो शासक रहे हों और देश का पराभव में गया हो, गर्त में गया हो। तो अपनी सोच है, हो सकता है हम सही ना हो, कि जब तक बच्चा मजबूत नहीं होगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तब तक देश समृद्ध और गौरवशाली नहीं बनाया जा सकता है। और उसकी एक बानगी के रूप में बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। आप पत्रकार बंधु अगर सोचें, देखें और समझें, मनन करें, मात्र 1 वर्ष 2 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में अमौसी से लेकर के इस जेल रोड का क्या कायाकल्प हो गया, लखनऊ का क्या कायाकल्प हो गया। तो क्या 70 साल में अगर ऐसे ही अनवरत काम होता तो देश विकास की किस ऊंचाई पे खड़ा होता। ये उदाहरण है। कहने को तो कोई किसी की जय जयकार कर सकता है। योगी जी भी काम करके ही वोट ले रहे हैं, मोदी जी भी काम करके ही वोट ले रहे हैं, मगर काम की दृष्टि से देखा जाए, हमें याद है कि बसपा के रमाकांत यादव सांसद थे और एक बुजुर्ग महिला का उन्होंने झोपड़ी पे कुछ उन पर आरोप आया। बहन जी ने उनको अपने ऑफिस में बुला करके जेल भिजवा दिया था। सांसद का भी अत्याचार नहीं चला। बड़े बड़े जिला अध्यक्ष, किसी जिला अध्यक्ष ने किसी एक सरकारी राजस्व कर्मचारी को अपमानित कर दिया था। हमारी जानकारी में, हमारे सामने मीटिंग में उसको तुरंत सिक्योरिटी को बुला करके कानून के हवाले किया था, पद से भी हटाया था। हमको नहीं लगता कि जिसने माफियाओं का मर्दन कर दिया है, बड़े बड़े माफिया कांपते थे कि नहीं? बड़े बड़े डकैत, ददुआ का क्या अखिलेश की सरकार नहीं थी? क्या भाजपाइयों की सरकार नहीं थी? क्या कांग्रेसियों की सरकार नहीं थी? जितने माफिया पैदा हुए, पले बढ़े, फले फूले, जितने डकैत, जितने भ्रष्टाचारी, सब इसी भाजपाई, इसी इन्हीं ब्राह्मणों, ब्राह्मण से मतलब सभी नहीं, तथा कथित जो ऊंचे पदों पे पहुंचे, उनके ही शासन में ये सारा भ्रष्टाचार का आलम नहीं था। जनता त्राही त्राही नहीं कर रही थी। तो कुछ तो शीतलता का झोंका आया
हैं, वो महसूस हुआ, वो आज भी ध्वनित हो रहा है। 4 बार जो है सत्ता में मायावती जी आई थी जी। और अच्छा काम किया, ठीक, जैसा सभी लोग बता रहे हैं। अब क्यों नहीं आ पा रही है, क्या रीजन है? जैसे आप बोल रहे हैं काम कर रही थी, 4 बार सत्ता में आई, तो 2 बार तो ये भी सत्ता में आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी, 1 बार अखिलेश यादव भी आए हैं। क्या वजह है कि ये लोग सत्ता में योगी आदित्यनाथ 2 बार से आ रहे हैं, मायावती जी नहीं आ पा रही है, इतना वोट बैंक होने के बावजूद? सर देखिए, काशीराम जी भी कहते थे और सारे राजनीतिक कहते हैं, अपना अपना एक वोट बैंक होता है ना। जो वोट बैंक बहुजन के रूप में बहन जी के साथ खड़ा है, उसकी बोलने की क्षमता कितनी है, उसकी भूख की क्षमता कितनी है, अभी उसकी सुनने वाला कौन है, उसकी सत्याग्रह करने की एक सिपाही से नहीं भिड़ सकता। एनसीआर के डाटा हैं, मतलब अपराध ब्यूरो के डाटा हैं। अगर हम कहीं किसी वर्ष का, किसी महीने का, किसी सप्ताह का डाटा देख ले तो अभी भी बहुमत इन्हीं छोटी कास्ट के लोगों को होगा। मुश्किल है 100 में 10 मुकदमे किसी क्षत्रिय के ऊपर हो, किसी ब्राह्मण के ऊपर हो, हैं? तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपका प्रश्न है कि बहन जी क्यों नहीं आ पा रही? सत्ता के लिए संसाधन की जरूरत होती है। या तो संसाधन हो या जज्बा हो, जैसे कि आज जज्बा दिखाया बहुजन ने, एक अंगड़ाई ली, जरा 21 करोड़ खर्च करके 21 लाख ले आवे, किसी रैली में ले आवे। जज्बा, थका हारा समाज है ना, क्षमता विहीन, प्रतिभा विहीन, थोड़ा सा है, कौन नृप होए, अभी तक यही उसको समझाया गया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कि तुम खाओ कमाओ। अखिलेश यादव के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हमारी बिटिया का, हमारी पत्नी बैठी है, हमारे दरवाजे पे चैन छीनी गई। श्रीमती जी कहाँ गई? हमारे सामने पार्क है, आरपी यादव जी चुनाव लड़ते थे वहां पर विधानसभा का, हम समर्थन करते थे, हमारा आधा पार्क कब्जा कर लिया गया और यशो ने, कोतवाल ने, तांडव था। हमारे मोहल्ले में 4 मर्डर हुए होंगे उनके शासनकाल में। मैं अलग से, आप हमें नंबर दें, हम आपको सीरीज चलवा दूंगा कि रायबरेली में क्या क्या हुए। शायद ही कोई अछूता रहा हो जिसके ऊपर दुष्प्रभाव की छाप अखिलेश की शासन की ना पड़ी हो। फिर उन्हीं के साथ गठबंधन करना कितना सही था? मजबूरियां हैं, सत्ता में पाने मजबूरियां हैं और प्रयोग हैं। आप ऐसे कैसे प्रयोग किया जाता है ना। बहन जी ने तो ब्राह्मणों से, सतीश मिश्रा जी से गठबंधन की, सत्ता आ गई, वो तो उनके साथ रहते हैं, टिकट दिए ना, सत्ता में आई ना, तो गठबंधन वोट बैंक अकेले एक जात बिरादरी से तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और क्या अखिलेश जी बुरे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, समर्थक बुरे हो सकते हैं, पूरा पीडीए तो नहीं बुरा हो सकता ना। अभी मैंने गुप्त वंश, मौर्य, सबकी बात की कि एक से एक अच्छे शासक रहे हैं। परिस्थितियां होती हैं, कभी समीकरण सफल हो जाते हैं, कभी दोस्तियां रिजल्ट ला देती हैं, कभी धोखे मिलते हैं। विवाद तो समाजवादी पार्टी से बहुत पहले से था। विवाद तो समाजवादी पार्टी से बहुत पहले का है, जिसका नाम लेना भी सही नहीं है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। ठीक, उसके बाद भी अगर सत्ता पाने के लिए लोग आपस में गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं अब हम लोग जो समर्थक हो रहे, एक दूसरे पे कट जाते हैं, मर जाते हैं, लड़ाई कर देते हैं। यहाँ पे पार्टी जो सत्ता पाने के लिए समर्थक कर देती है, सही नहीं था। तभी तो बहन जी ने निर्णय अपना वापस लिया। कुछ तो महसूस हुआ होगा हारने के बाद ना। रिजल्ट तो इम्तिहान में बैठने के बाद ही आएगा। रिजल्ट आ जाता अच्छा तो फिर साथ में लोग रहते नहीं। अगर जनता चाहती है, अगर उसी देश उसी रास्ते पे चलते, हमारे आपके गठबंधन से हम सबका भला हो सकता है। तो अगर समाज के लिए जी रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अपना व्यक्तिगत अहंकार छोड़ करके कुछ बड़ा दिल करके बड़े निर्णय
नेताओं को लेना पड़ता है, समाज के हित में लेना पड़ता है, लिया जाता है। जरूरत पड़ा तो बीजेपी से भी तब गठबंधन हो जाएगा समाज के। नहीं नहीं, बीजेपी नीतियां बदले, बसपा नीतियां बदले, जरूरत के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। देश आज से तो चल नहीं रहा, हजारों हजार वर्ष की परंपरा है, तो तमाम समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। अगर अभी रिजर्वेशन 73% कर दिया, बीजेपी ने तो किया है, कौन कौन रोक लेगा? अरे हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, विचार गठबंधन विचारों का होता है, सामाजिक परिस्थितियों का होता है, राष्ट्र के उत्थान पतन का होता है। कोई बीजेपी, कोई मोदी, कोई योगी, कोई मायावती और काशीराम का नहीं होता है। ये लोकतंत्र विराट अनेकता में एकता की बात करता है, बहुलवाद में एकात्म आत्मीय लोगों को ढूंढता है, वो सबको करना पड़ेगा। बीजेपी क्यों कर रही है, ये प्रश्न आप बीजेपी से पूछे। बीजेपी सबसे क्यों करती है? हर आदमी का दौड़ रही है, कोई एक सीट है, लो तुम भी ये कर लो। ये तो लोकतंत्र, बाबा साहब ने ऐसा लोकतंत्र दिया है, ऐसा संविधान है। अगर लवेंद्र वाजपेयी की वोट की कीमत है तो आपका भी वोट की कीमत है। लोग आपके पास भी आएंगे, दौड़ेंगे, लोग हमारे पास भी आएंगे। चलिए, और एक आजाद समाज पार्टी है, नाम सुने होंगे, वो अभी बोल रहे हैं कि मसीहा है और बाबा साहब के पद कमलों पे चल रहे हैं, उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी तो चल रहे हैं, अभी उनका कोई कृत्य उसमें इम्तिहान में नहीं है, बैठे हैं अभी वो। अच्छा, जब परीक्षा आएगी तो लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सपोर्ट करते हैं आप लोग उनको? वो हम तो नहीं करते हैं, हमारे टच में नहीं है कभी। अभी देखता हूँ उनको, देखते हैं, हाँ। काम अच्छा लगता है। अभी घावरी की देख रहा हूँ, तो जहाँ पर नारी का अपमान है, वहाँ पे आदमी इंसान कभी भी कुलीन नहीं हो सकता। कुल का मतलब ब्राह्मण से नहीं, एरिस्टोक्रेसी का मतलब किसी जात विशेष से नहीं, गुणों से मतलब है, एरिस्टोक्रेसी से मतलब है। अभी नारी सम्मान किए हैं, एक बीजेपी के अभी नए नए नेता बने हैं, पवन सिंह, सुने होंगे, उनका भी एक मुद्दा चल रहा है और अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, बहुत विवाद चलता है। बीजेपी के लोग ऐसे लोगों को क्यों साथ रखते हैं? छोड़िए, बीजेपी में आप 10 लोगों को नाम ले लीजिए जो सतीश मिश्रा की लेवल के हों, जो गांधी, वो उनके, हमारे जो भी 8-10 हमारे जो नुमाइंदे यहाँ पे रहे होंगे, खरवार साहब है ना, उस लेवल का हो कोई नहीं, कोई करोड़ों का आरोप किसी के ऊपर घपले का या अयासी का या नारी समाज के अपमान का किसी पे लगा हो और वो बसपा में रह पाए एक दिन, तो हमको बता देना। उनको टिकट भी बीजेपी से मिल जाता है। बीजेपी की बात हमसे क्यों कहते हैं? बीजेपी जो करेगी वो भोगेगी, वो भोग रही है। बीजेपी क्या बहुत अच्छा चल रही, क्या 100 पार्टियों का कुनबा बना करके कर रहे हैं? कहाँ पे नीतीश जी दगा दे जाए और कहाँ पे नायडू साहब दगा दे जाए, कहाँ पे कोई ताकत रह गई क्या? फिर आप जब बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, तो मेरी बच्ची, 2 बच्चियां PhD हैं, एक आर्थिक बैंक में मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, हम उससे सीखते हैं अर्थशास्त्र क्या है। एक गोल्ड मेडलिस्ट है ऊपर कृषि, ICAR की टॉपर है, राधा मोहन सिंह जी ने उसको दिया। कृषि के आंकड़े सब दिन रात स्टडी करता हूँ। एक बच्ची जैसे आप मीडिया में है तो बताती है, हम कभी गए नहीं, आज तक में चीफ एडिटर है, मतलब रहता। तो 10-20 पत्रकार, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, लोभी मीडिया, सब टच में हैं, बड़े लोग, बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के, और सबसे बात होती है। और सबसे मैंने 20 प्रश्न अपनी बच्ची से पूछवाया कि मोदी से पूछिए, 30 प्रश्न पूछे, उसने कहा पापा रिजाइन करके चली आऊं, नहीं पूछा जा सकता। हमने केवल पहला प्रश्न पूछा था, इतनी बड़ी बीजेपी को इतने 21 करोड़ मुसलमानों में एक भी APJ कलाम नहीं मिला। तुम अटल जी की बात करते हो, अटल जी की कसम खाते हो, एक भी अटल जी को APJ कलाम अपने से ऊंची कुर्सी दे दी एक मुस्लिम को, तुमको कोई नहीं मिला जिसको तुम बगल में बैठा सको क्या? सारे 21 करोड़ मुस्लिम हो,
या कोई वर्ग हो, अगर वो देश की प्रगति की धारा से अलग हो जाएगा, राष्ट्र की धारा से अलग कर दोगे, तो ये देश उठ पाएगा? आप किसी शहर में किसी सड़क पे निकल जाइए, 100 में 90 सेवा का काम करने वाले सब मुस्लिम समाज के लोग बैठा हुआ है। हैं भैया हमारा मोटरसाइकिल, भैया हमारा कार, भैया हम तो मुस्लिम समाज के बीच में रहते हैं। हाँ, इक्का दुक्का होंगे, और उससे ज्यादा क्या योगी की बिरादरी में, योगी की जात में क्रूर लोग, माफिया लोग, भ्रष्ट लोग नहीं है? सब जातियों में, क्या मेरी जात में नहीं होंगे? हैं? तो व्यक्तिगत बात नहीं की जानी चाहिए, न मोदी की, न योगी की, न बहन जी की। समाज का जो गुण ग्रहण करने वाला तबका है, उसको आगे लेकर के साथ पॉजिटिविटी को, है ना, वो जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, उनको कलेक्टिविटी की उसमें उनमें पैदा करना, सामूहिकता पैदा करना। एक लास्ट बस सवाल रहेगा कि 2027 में सत्ता कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अभी 27 तक आप और इनके कारनामे सामने आ जाएंगे। बसपा नहीं आएगी, अखिलेश जी के कारनामे से आ गई थी बसपा। जी जी जी। मतलब सत्ता पक्ष का जो वो होता है, जो विपरीत वोट डेवलप होता है, वो लाता है, विकल्प ढूंढता है समाज, हर बिरादरी, तो वो समाज लाएगा। इनकी निगेटिविटी, मेरे मंदिर को तोड़ा गया ये कहकर कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं फला जात का हूँ, और रात को 12 बजे बुलडोजर आकर के तोड़ दिया गया। आपको मैं फोटोग्राफ भेज दूंगा, पूरा वीडियो भेज दूंगा। ऐसे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे बुरे लोग इनको सत्ता से बाहर करेंगे। नेता उतना बुरा नहीं, उसकी नीतियां तो सभी अच्छी लेके चलते हैं, कंट्रोलिंग शासन तंत्र उसका कमजोर होता है। जितना पुलिसिया अत्याचार इस समय बढ़ा हुआ है, बड़े भाई मेरे घर आइए, मैं आपको आने जाने का सब कुछ खर्चा वहन करूंगा। इसी हफ्ते की घटना है, अभी 10-12 लोग छूटे हैं, 10-12 लोग। आजकल पूरे गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है, चोर चोर चोर। और एक चोर पकड़े गए, 3 जनरेटर उठा ले गए थे, 20 लोगों को पकड़ा गया है। और आरोप यह है कि फोन करके आपको इंटरव्यू करवा दूं कि किसी से 50,000 लिया गया है, किसी से 1 लाख लिया गया है। क्या पुलिस ले जाएगी? वो छोड़ दिया है तो ऐसे छोड़ दिया होगा। ये कार्य प्रणाली पुलिस का इतना, हमको रात को 12 बजे उठा ले गई पुलिस, 70 साल के बूढ़े को टार्चर किया, गालियां दी थाने के अंदर खड़े होकर के। ये जो मन्यु है, ये जो क्रोध है, जो विद्रोह है समाज में, ये जब फैलेगा, ये जब पनकेगा, तो ये और किसी की, मुझे नहीं मालूम कि महिषासुरमर्दिनी कैसी रही हूँ, मैं उनका आराधक हूँ, माँ दुर्गा का आराधक हूँ, ब्राह्मण कुमार हूँ, मगर मैं मानता हूँ कि जो क्षमता इस माफिया मर्दनी में दिखी, जो क्षमता इस डकैत संहारणी में दिखी, इस गुंडा विनाशनी में दिखी, हमको यूपी के किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व में वो दमखम नजर नहीं आता है। जरूरत है, इस प्रदेश की जरूरत है, और दूर दूर तक नहीं, इस देश को जरूरत हो। और मैच्योर होंगी बहन जी, और उनको दुआएं लगेंगी गरीबों की, असहायों की, और बुद्धिजीवियों की, ब्राह्मण समाज का, और उनको आशीर्वाद मिलेगा, है ना। और सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। और जिस गांव में एक बात और बोल दूं, क्षमा करना, मैं मेरी भाव अलग न ले, कहते हैं ब्राह्मण की बोली में बड़ी क्षमता होती है ना भैया। ब्राह्मण बोल देता है तो माहौल बन जाता है। ब्राह्मण की बोली को दबाना हो तो छत्री बोल कहता, देखा है गोली, है ना, दब जाता है। और छत्री की गोली भी दब जाती है अगर कोई पैसा वाला आ जाए, पैसे आ जाए, पैसा खर्चा कर दे, तो गोली मारने वाले को भी खरीद लेता है, बोली बोलने वाले को भी उसका पैसा मोदी जो कर रहे हैं खरीद लेते हैं। मगर ये जो टोली है ना इस बहुजन समाज की, ये इतनी ताकतवर हो चुकी है
ये इतनी उत्साहमय हो चुकी है, ये इतनी जोश से भर चुकी है ना, कि इस टोली को, है ना, इस जन सैलाब को, इस जज्बे को, कोई इस हाथी की चाल को, है ना, ये गणेश जी विघ्नहरण मंगलकरण गौरी सुत गणराज, और यहाँ पे बैठ के प्रथम निमंत्रण आपको और पूर्ण कीजिए काज। किसी को बुरा लगे कि ये तो ब्राह्मण की बात कर रहा है, मगर मैं कहता हूँ कि बहन जी को 27 में सरकार बने तो हे जो है विघ्नहरण करता, जिस रूप में आप मानते हो बुद्ध रूप में, हमारी सब बाधाएं, हमारे विघ्न, हमारी समस्याएं, हमारे सब दूर करें, और हमें वो बहन जी को वो दूरदर्श दे, वो निरोग स्वास्थ्य दे, वो क्षमता दे, वो प्रतिभा दे, और सबसे बड़ी बात गौतम बुद्ध की वो करुणा दे कि वो सारे समाज को अपने में समाहित करके और देश की विजय पताका को, राष्ट्र की पताका को 7 योजन ऊपर फैला सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शुभकामनाएं लगे रहे इसी तरह। तो देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लखनऊ में था, और जैसा कि सभी लोग अपनी बयान दे रहे हैं, और सभी लोग जो यहाँ समर्थक आए हुए थे वो बोल रहे हैं कि 2027 में जो है बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बनेगा। बने रहे हमारे साथ, इस तरह पल पल का अपडेट मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।